जय हिंद। तो आज हम आप लोगों को धारा के बारे में बताएंगे। यहाँ पर लिखा भी गया धारा क्या होता है। जो हमारे कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत कोई भी अपराध करने पर जो धारा या जो नियम के तहत आपको अंदर या सजा दिया जाता है, अंदर किया जाता है या सजा दिया जाता है, उसी को धारा कहते हैं। चलिए, धारा जो है पहले आईपीसी का धारा था, समझिए। अब जो है ये धारा बदल गई है, समझिए। उस धारा को बदल करके जो है अब नया धारा, उस धारा में कुछ चेंजिंग हुआ है। यहाँ लिख भी दिए हैं कितनी धाराएं बदल दी गई। कुछ धाराएं जो है उसको बदल दी गई। तो नया नया धारा कौन सी है, पहले का धारा कौन सा था, उसको कौन कौन को बदला गया है वो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ लिखा गया है अपराध। अपराध, ये अपराध किसे नहीं, पहले कौन धारा था, अब कौन है, इसको हम समझेंगे। देखिए, पहले हत्या के लिए जो था, हत्या के लिए पहले धारा लगता था 302। कौन लगता था? 302 हत्या करने पर। और अब ये क्या हो गया, 101। अब हत्या करने पर धारा 101 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है 2 नंबर, धोखाधड़ी। किसी से आप धोखाधड़ी करते हैं तो धोखाधड़ी के लिए पहले 420 लगता था। कहबो करता था जो धोखाधड़ी करता, ए छोड़ा 420 है रे, ये 420 है रे, है ना, ऐसे करके। तो पहले 420 लगता था, अब उसको बदल दी गई है। अब कर दिया है धारा 316। अब धोखाधड़ी करेगा तो उसको धारा 316 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तब जाके है अपहरण। अभी बच्चा चोर वाला, अपहरण वाला जो ये मुकदमा है, अपहरण वाला में जो होता है, पहले था ये धारा अपहरण वाला 362 पहले लगता था उस पर, अपहरण करने पर 362। अब उस पर लगेगा 135, समझ गए। उसी प्रकार से बलात्कार। बलात्कार जो है उस पर पहले लगता था 375 376, लेकिन अब कोई बलात्कार करेगा तो उस पर जो है 63 धारा 63 के तहत कार्रवाई की जाएगी, है ना। उसके बाद है सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार करने पर धारा 376, है ना, कह रहे थे 76 है, तो धारा 376 ये बलात्कार करने पर। बलात्कार करना किसी के साथ गलत, यानी कि अनैतिक संबंध जो है ना, जबरदस्ती बनाने से रेप हो गया, रेप। तो ये हो गया। तो पहले जो था सामूहिक बलात्कार, माने ज्यादा लोग मिलकर जब करते हैं, तो पहले था 376, लेकिन अब क्या हो गया बलात्कार, अब 300 अब हो गया 70। अब 376 के जगह पर क्या हो गया 70, धारा 70 अब उस पर के तहत कार्रवाई होगा। अब छिनौती, कोई चीज छीन लेता है तो छिनौती के तरफ जो है पहले था धारा 356, अब जो है धारा 302 के तहत उस पर कार्रवाई होगा। दहेज प्रथा या दहेज हत्या। दहेज प्रथा है, दहेज के लिए जो हत्या कर देता है, इसका तो अब गलत उपयोग होने लगा है। दहेज नहीं लेगा, लड़की सब उल्टे कहीं और रहता है, चक्कर चलाती रहती है, क्या करती रहती है, कहता है दहेज के कारण मारा पीटा नहीं रहेंगे, उल्टा फंसा देता है दूसरा। तो दहेज वाला जो मामला है, दहेज हत्या, इसके पहले लगता था धारा 304 का बी, और अब जो कार्य कर रहा है धारा 799, अब इसको बदल दी गई है। उसके बाद है भीड़ भाड़ हंगामा करना। ये धारा 144 लगता है उस पर, पहले लगता था, अब जो लगेगा धारा 187। उसके बाद मानहानि। अब मानहानि क्या होता है, तो आप किसी बड़ बुजुर्ग को, किसी को आप जो है 4 लोग के बीच में बेइज्जती कर दी, किसी को इज्जत पकड़ा चाहे, मतलब किसी को नीचे दिखाना, इस टाइप से जो होता है, तो वो मानहानि केस ठोक देगा आपको, है ना। किसी को जैसे 5 आदमी के बीच में इंसल्ट वगैरह करना, मानहानि है, यहाँ मानहानि होता है। तो मानहानि, इसके लिए धारा जो आपको पहले लगता था 499 या 500, अब लगेगा धारा 354, समझ के बदल दी गई। उसके बाद राजद्रोह कानून। अब राज के लिए कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो उसके लिए जो आपको पहले लगता था धारा 124 के ए, अब लगेगा धारा 150। उसके बाद देश विरोधी गतिविधियां। देश के विरोधी में, देश के लिए कोई आप मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान होगा या गलत माहौल बनेगा, तो उसके लिए पहले धारा लगता था 121 के ए, अब लगेगा धारा 146। उसके बाद है देश के खिलाफ षड्यंत्र। अब देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं किसी दूसरे देश के साथ मिलकर के पैसा का लोभ में, तो देश के खिलाफ आप षड्यंत्र करिएगा, तो पहले लगता था धारा 121, लेकिन अब लगेगा 145। इस इतनी धारा बदल दी गई है, और इस धारा के तहत ये सब कार्रवाई की जाती है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये सब बदल दी गई है।
तो ये सेशन आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद बाकी हमारे चैनल पर पढ़ाई और नई नई जानकारी दोनों दी जाती है, जो कि बेहतरीन आप लोग के लिए रहता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो उत्साह बढ़ता रहे और हम और अच्छी से अच्छी सेशन लेके आएंगे। धन्यवाद।